अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी और मार्केट की जो सिचुएशन है और आगे क्या गेम प्लान हो सकता है, इसके ऊपर हम डीपली आगे टेक्निकल एनालिसिस के लिहाज से जाएंगे। आज तो मैं टेक्निकल एनालिसिस शेयर नहीं करूंगा, मगर एक सिनेरियो जो लास्ट हमारे साइकिल्स के लिहाज से चलता आया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिस्ट्री है कि जितने भी साइकिल्स की हमने डेट शेयर की हैं उसके लिहाज से हमने टॉप या बॉटम पाया है एग्जैक्ट डेट्स के ऊपर। अभी इस बार जो ब्लैक स्वान इवेंट हुआ है और हमारा जो 10 अक्टूबर की डेट थी, जो हमें बॉटम मिलने वाला था 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के मिड में, एग्जैक्ट 10 अक्टूबर को इतना बड़ा जो ब्लैक स्वान इवेंट आया है। ऑफ कोर्स जो हमारे एंटिसिपेटेड लेवल्स थे उसके ऊपर तो बीटीसी नहीं रुकी और नीचे चली गई और आल्ट्स ने तबाही मचा दी। ये एक क्लियर मैनिपुलेशन थी जिसको बहुत कम लोगों ने सर्वाइव किया और मोस्टली लिक्विडेट हो गया, लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हमारे भी अकाउंट्स लिक्विडेट हुए हैं, मगर आया कि हम क्या 100% वाइप आउट हो गए? नो, आई एम एटलीस्ट आई एम नॉट। ठीक है, अभी भी मेरी बहुत सारी पोजीशंस ओपन है और होल्ड की हुई हैं और मेजर पार्ट हमारा अभी होल्डिंग पे है। ठीक है, मेरी डॉट की एक बड़ी पोजीशन थी जो लिक्विडेट हुई है और इंशाल्लाह वो दोबारा आ जाएगी। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग विन एंड लूज। मगर इस मैनिपुलेशन में कौन कैसे सर्वाइव कर रहा है और आगे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे गेन करना है और दोबारा एक अच्छी ट्रेड्स लगा के हमने रिकवरी करनी है, ये हमारा प्लान है आगे। अभी ऑफ कोर्स 2-3 दिन से हमने कोई अच्छी ट्रेड्स ना ही लगाई हैं, थोड़ा सा एक मेंटल प्रेशर भी है, नो डाउट। इतने बड़े इवेंट के बाद इसको थोड़ा सा रिकवर करने के लिए 2, 4, 5, 6 दिन लग सकते हैं और एक मोमेंटम में आने के लिए। अब मैं वापस आता हूँ, जो अभी जो बीटीसी का सिनेरियो है, जो लास्ट हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें बॉटम मिलना चाहिए 1,12,200, 1,13,000 के लगभग, ये जो एक बुल्स लाइन थी, ट्रेंड सपोर्ट भी थी और वहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन थी अगर 1,18,000 को ब्रेक करे तो नीचे आ जाए, वहाँ तक फिर हमें बॉटम मिले। मगर बीटीसी ने उससे भी ज़्यादा ब्रेक मार के नीचे 1,00,000 का लेवल टेस्ट किया। अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम पे देखें तो 1,00,000 और 95 के आर द 2 मेजर टेक्निकल जोन्स जो हमें विद इन फ्यू मिनट्स उन्होंने लगा दिए, एक ग्रेजुअली नीचे आने के बजाय। अपने साइकिल के लिहाज से देखें, मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, हमने लार्जर टाइम फ्रेम पे ये अज्यूम नहीं किया था कि भाई बीटीसी 1,00,000 पे आ जाएगी, मगर 1,12,000, 1,13,000 की एक्सपेक्टेशन है वो नहीं रही। मगर हमारी जो 10 अक्टूबर की एक्सपेक्टेशन थी अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्जैक्ट रही है। अब आगे क्या सिनेरियो हो सकता है, मैं आप लोगों से ये अर्ज करने के लिए आया हूँ कि अब देखा जाए अगर कि भाई 10 अक्टूबर के सिनेरियो में हमारे पास जो लास्ट जो सिनेरियो बने थे, क्या 76,000, 12 मार्च को मैंने बोला था कि 76,000 पे बीटीसी को आना चाहिए और उसके बाद पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। बीटीसी एग्जैक्ट 12 मार्च के इसने 76,000 लगाया, आप चेक कर लें चार्ट्स को। उसके बाद बीटीसी पॉजिटिव रही, इसने कपल ऑफ वीक्स या दो या 3 वीक्स इसने पॉजिटिव लगाए और उसके बाद दोबारा वापस आई और 74K को लगा के ऊपर चली गई। इससे मुझे एक बुक, तो मुझे बुक का नाम मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। उस बुक में एक बड़ा अच्छा ट्रेडर ने कहा हुआ था कि भाई शेक द ट्री। अब ये क्या शेक द ट्री इवेंट था जिसमें सारे रिटेलर्स को, छोटे मोटे और ट्रेडर्स को इन्होंने लिक्विडेट फ्लश आउट कर दिया और दोबारा मार्केट को अचानक से उठा के 1,15,000 और 1,16,000 के करीब आ गए। अब इससे क्या मतलब है? शेक द ट्री साइकोलॉजी क्या कहती है कि भाई पहले आप इनको हिला दो, झाड़ दो सब कुछ, और उसके बाद अचानक मार्केट को ऊपर ले जाओ और दोबारा फिर ये हमारे जैसे छोटे मोटे ट्रेडर्स पैनिक होके एंट्री लें और फिर दोबारा मार्केट को नीचे ले आओ और फिर हम घबरा के फिर निकल जाएं और फिर वो उठा के ऊपर ले जाओ। तो क्या ये शेक द ट्री इवेंट नहीं हो रहा मेरे ख्याल में? अब अगर हम देखें पुराने हमारे जो सिनेरियोज हैं, अब इसी सिनेरियो को देखें, 10 अक्टूबर को अब ये बॉटम मिला है और आगे हमें 2-3 हफ्ते पॉजिटिविटी दिखा के दोबारा वापस बीटीसी अगर आए तो कहाँ आ सकती है? तो पहली तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आफ्टर सेकंड लास्ट वीक ऑफ नवंबर हमें एक और बॉटम मिलना चाहिए, जो एक डबल बॉटम कंफर्मेशन होगी। या तो ये डबल बॉटम होगा या फिर ये इस करंट जो 1,00,000 लगाया है इससे नीचे जाए, बीटीसी इसको इनवैलिडेट करे 99.9 के या 95K के लेवल्स को टेस्ट करे। ये होगा नवंबर की 23 तारीख के करीब। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अब इसके ऊपर हम आगे फर्दर एवेल्युएशन करेंगे। फिलहाल बीटीसी 1,13,000 और 1,12,000 की बुल्स लाइन के सपोर्ट पे है। जब तक इसके नीचे डेली क्लोजिंग या वीकली क्लोज नहीं मिलता हम बुलिश रह सकते हैं और 1,19,000 और 1,22,000 की जो टेक्निकल रेंज है वो हमें मिल सकती है और वहां से जब हम दोबारा बुलिश हुए होंगे और बीटीसी वापस का रास्ता ले सकती है और शेक द ट्री वाला वही सिनेरियो एक फोमो प्ले करके हमें दोबारा डरा के फिर दोबारा ऊपर जा सकती है। तो इस लिहाज से आप लोगों ने पुराना सिनेरियो अपने ज़हन में रखना है। 76K फर्स्ट पॉजिटिव, 74K देन बूम।
तो अब ये 1,01,000, अब दोबारा BTC पॉजिटिव, फिर दोबारा वापस या तो 99 के या 105 के। देखिए ये वो लेवल्स है जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। ये टेक्निकल जोन है, प्रोबेबिलिटी होती है। 2 या 3 लेवल्स होते हैं टेक्निकल जिसके ऊपर प्रोबेबिलिटी हम खेलते हैं, जिसलिए 1 2 3 4 TPs दिए जाते हैं। ये टेक्निकल जोन्स की बेसिस पे होते हैं, रैंडम नहीं होते कि भाई यहाँ। तो हमने 105K का लेवल है, उसके ऊपर नजर रखनी है। डबल बॉटम का सिनेरियो वहां हो सकता है, या ये नीचे 99K या 95K के होंगे। ये हमारा जो टाइम आएगा, जैसे 10 अक्टूबर का टाइम आया था, उस वक्त हमने देखा था, एवेल्युएट किया था। इंशाल्लाह अब ये आफ्टर मिड नवंबर हमें ये सिनेरियो देखने को मिलना चाहिए, और उसके लिहाज से हम आगे एवेल्युएशन करेंगे। स्टिल आई एम वर्किंग ऑन द चार्ट्स। इंशाल्लाह मैं एनालिसिस के साथ हाजिर हूँगा कि आगे के क्या फर्दर टेक्निकल लेवल्स हो सकते हैं। फिलहाल ये सिनेरियोज मैंने आप लोगों की गोशे गुजार कर दी हैं। इसके ऊपर नज़रसानी कीजिएगा, इसके ऊपर सोचिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।